तुम बिलीव नहीं करोगे गाइस, हम दोनों ने उस दिन क्या देखा। पंडित ने बोला उन लड़कियों को बोलो कि उस रूम से हट जाए, उस रूम में कुछ करा हुआ है। पहले तो मुझे बिलीव नहीं होता है, मैंने ये सब मूवीज में और टीवी शोज में देखा होता है कि ऐसा कुछ। इमेजिन तुम चीख रहे हो, तुम अपने बगल वाले को बुला रहे हो, वो सुन नहीं रहा है। मैं बहुत डरी हुई थी उस रात। मैं मुझे पता था कि 11 बजे के बाद ये चीजें होने वाली है। मैं जानती थी ये होगा, और मैं अपनी आंख भी नहीं खोलना चाहती थी रात को कि मुझे कुछ दिख ना जाए भाई। मुझे कुछ दिख गया तो भाई मैं पागल हो जाऊंगी। उसने ये चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी और वो बहुत डर गई थी। उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। वो एकदम से उठती है और चिल्लाती है, और उसके चिल्लाने की वजह से मैं भी, मतलब जिसने मुझे जकड़ा हुआ था उसने मुझे भी छोड़ दिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वो भाभी पता है हमें क्या बोलती है कि चलो तुम ना मंदिर चलो मेरे साथ, और मैं ना तुम्हें झाड़ फूक करवा दूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस डरावनी अपने लाइफ में बीती हुई एक स्टोरी को ऐसे बताऊंगी आप सभी को। बट आई थिंक वाई नॉट, ये एक्सपीरियंस लाइक, सो लेट्स स्टार्ट। 6 से 7 साल पुरानी स्टोरी है ये, एंड तब मैं 19 या 20 की रही होंगी। एंड मैंने जस्ट अपना कॉलेज खत्म करके, मैं जस्ट अपनी, मैं देहरादून में रहती हूँ, ठीक है। देहरादून के एक छोटे से, मतलब मेन सिटी देहरादून से 1.5 घंटा दूर एक छोटा सा गांव विकास नगर है, वहां रहती हूँ। एंड मेन सिटी देहरादून में मुझे कोचिंग करनी थी, एंड मुझे था कि मुझे अप डाउन नहीं करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स कोचिंग 2 ढाई 3 घंटे ही होती है, एंड देन तुम 2 घंटे तुम्हें जाने में लग रहे हैं, 2 ढाई 3 वहाँ कोचिंग कर रहे हो। कोचिंग मॉर्निंग की रहती थी, सुबह 8 बजे की, 7:30 8 ऐसे। तो मुझे था कि मुझे अप डाउन नहीं करना है। सो मैंने एडमिशन करवाया है वहाँ पे कोचिंग सेंटर में। एंड इनिशियली मैं अपने नानी के घर सैंसपुर में रही, जो कि देहरादून मेन सिटी से आधे घंटा दूर था, वहाँ से थोड़ा पास पड़ता था। तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी 1 महीना के लिए, यही सोच के कि कोचिंग में मुझे कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड बन जाएगी मेरी, जो मे बी शायद मेरे साथ रूम में शिफ्ट हो जाए एंड जिसके साथ मैं शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। सो मैं नानी के घर रहने लगी। देन उसके बाद मेरे बैच में काफ़ी सारी लड़कियां, काफ़ी सारे लड़के आते थे, एंड उसी बैच में मेरी एक रूममेट जो मेरी आगे बनी वो भी आती थी। तो पहले तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, वो पीजी में रहती थी उस समय, ठीक है। तो वो पीजी में रहती थी, बट उसे पीजी का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ का खाना पीना सब कुछ बहुत खराब लग रहा था उसे। तो वो भी यही ढूंढ रही थी कि उसको एक रूम ही मिल जाए, जो कि, क्योंकि लड़कियां, मेनली ऐसा होता है लड़कियों के साथ कि लड़कियां जल्दी से अकेले रहना नहीं पसंद करती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो डर, सबसे पहले रात को डर लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत ज्यादा रात को डरती हूँ। मैं आज तक भी अकेले नहीं सोई हूँ, और मैं सोती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं बहन के साथ या मम्मी के साथ ही सोती हूँ। सो उस समय भी यही सीन था कि कोई रूममेट मिल जाए भाई। तो वो भी रूममेट ढूंढ रही थी, मैं भी रूममेट ढूंढ रही थी, तो ऐसे, और हम सेम बैच में आ रहे थे तो हमारी दोस्ती होगी। सो हम लोग ने डिसाइड किया, मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगा, उसे भी ऑफ कोर्स मेरा नेचर अच्छा लगा होगा, तभी वो मेरे साथ रही। तो मुझे लगा कि ओके यार, अच्छी लड़की है, वी कैन लाइक स्टे टुगेदर। सो हमने डिसाइड किया। देन आती है रूम हंटिंग की बारी, ठीक है। देहरादून में उस समय, आज से 6 7 साल पहले, बहुत ऐसा था कि सिंगल लड़कियों को ना इजीली रूम नहीं देते थे लोग। मेनली देहरादून में उस समय लड़कियों, सिंगल लड़कियों को रूम देना लाइक, बहुत निगरानी के साथ देते थे, और मेनली नहीं नहीं भी देते थे। सिंगल लड़कियों को देख के ऐसा सोचते कि हाँ, सिंगल लड़कियां, गेट आउट। नहीं मिलता था रूम, तो हम 1 1.5 हफ्ता रूम हंटिंग पे दिन भर घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे। देन फाइनली हमको एक जगह रूम मिला, एक सिंगल रूम, उसी में किचन छोटा सा, एंड हमने डन कर दिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, क्योंकि हमारी कोचिंग चल रही थी, एंड मैं लाइक थोड़ा अप डाउन कर रही थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, एंड उसको भी पीजी का रहना सहना खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने डन कर दिया, हमने पेमेंट भी कर दी उस रूम की, एडवांस पेमेंट ही करनी पड़ती है, शिफ्ट होने से पहले ही हमने पेमेंट कर दी। देन हमारी छुट्टी हो गई कोचिंग की 1 हफ्ते की। देन वो यूपी की थी, तो वो यूपी चली गई, मैं अपने घर आ गई, ठीक। फिर हमें जिस दिन शिफ्ट करना था उस कमरे में, पहले मैं, जैसे
मेरे को शिफ्ट करना था, तो मैं शायद उससे 1 हफ्ता पहले शिफ्ट हुई थी। 1 हफ्ते की छुट्टी उसने 1 हफ्ता एडवांस में छुट्टी मार ली थी, मतलब वो 2 हफ्ते नहीं आई थी, ठीक। रूम में शिफ्ट होना था हमें जिस दिन, मैं उसी दिन शिफ्ट हुई। वो मेरी रूममेट उस दिन शिफ्ट नहीं हुई, ठीक है? तो मैंने उस दिन सब कुछ लाइक जो भी चाहिए होता है रूम के लिए वो सब अरेंज किया, एंड मैं शिफ्ट हो गई अपना सारा सामान लेके। देन मैं उस रूम में रहने लगी अकेले रात में गाइस। दिन में ठीक है, रात में अकेले। तो मुझे उस रूम में पहले ही दिन से, मतलब पहले ही दिन, जिस दिन मैं रात को सोई उस रूम में, मैं रात को लाइट बंद नहीं करती हूँ गाइस। अगर मैं अकेली होती हूँ कहीं भी, चाहे मैं घर में भी हूँ, मैं रात को लाइट बंद नहीं करती हूँ। तो मैंने वहां पे भी लाइट बंद नहीं करी थी, मैं सोई थी। बट उस रूम में मुझे पहले ही दिन से एक अजीब सी फीलिंग थी, लाइक एक नर्वसनेस, एक घबराहट मन में। पहले ही दिन से, जिस दिन मैं पहले दिन रात को सोई ना, उसी दिन मुझे ये फीलिंग्स आ गई थी। तो मैं पहले सोच रही थी, मैं स्टार्टिंग में यही सोच के चल रही थी कि भाई ये पहले दिन मैं एक रूम में आई हूँ भाई, अकेले सो रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे नींद भी नहीं आएगी, मुझे थोड़ा डरावना भी लगेगा ही, क्योंकि और बल्कि मकान मालिक भी बगल में ही रहते थे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं था कि मकान मालिक बगल में नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होता था कि दीवार से उनकी आवाज भी सुनाई देती थी कभी कभी। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं थी, बट मुझे डर लग रहा था उस रूम में पहले ही दिन से। देन 1 हफ्ता मैं उस रूम में अकेले सोई, मैं 1 हफ्ते तक नहीं सो पाई, मुझे उस रूम में नींद ही नहीं आई। मैं यही सोच के चल रही थी कि जब तुम नई जगह पे कहीं जाते हो तो तुम एकदम से तुम्हें नींद नहीं आती है, ठीक है? बट मुझे पूरा 1 हफ्ता उस रूम में नींद नहीं आई। मुझे वो नर्वसनेस और वो घबराहट उस रूम में रही, जो कि मैं अभी तक बहुत ही ऐसे सिंपली सोच रही थी कि ठीक है, ओके, होता है भाई, तू अकेले सो रही है, पहली बार कब अकेले सो रही है ऐसे, यू नो। तो देन मेरी रूममेट शिफ्ट हुई, वो भी हम साथ में रहने लगे, कोचिंग जाने लगे। देन हमारा 1 हफ्ता बीता ऐसे ही, मुझे नर्वसनेस हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है रात में सोने में, मुझे रात को नींद नहीं आ रही। सिर्फ अभी तक मुझ तक ही थी ये चीज़ें। एंड मैंने अपने अपने रूममेट को भी ये चीज़ें नहीं बोली, क्योंकि मुझे भी उस समय पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसा एग्ज़ॉस्ट फ़ील करने लगी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा थका-थका फ़ील करने लगी, क्योंकि रात भर मेरे को नींद नहीं आ रही है भाई। एंड मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लग रहा है, पूरी रात ऐसा लगता था कि कोई है, कोई है, कोई है, कोई है। यू नो, वो एक कि मुझे रात भर यही लगता था उस कमरे में जिस दिन से मैं गई थी, कि भाई मुझे कुछ कोई आस-पास कोई है, नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती थी। तो 2 हफ्ते हुए, देन तीसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते से मेरे साथ कुछ, मतलब मेरे साथ मुझे ना जैसे रात को वो चोक नहीं कर देते तुम्हें ऐसा फ़ील होता है कि तुम्हारे छाती पे कोई बैठा हुआ है और तुम कुछ बोलना चाह रहे हो, तुम चिल्ला रहे हो लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा है, तुम अपना हाथ-पैर उठाना चाह रहे हो बट वो उठ नहीं रहा है। आज से 6-7 साल पहले वो स्लीप पैरालाइज़ वाली भी कोई चीज़ की बात इतनी कोई करता नहीं था, ठीक है? तो मेरे को तीसरे मतलब 2 हफ्ते निकल गए मेरे को नींद ये सब में। तीसरे हफ्ते से आई थिंक ढाई 3 हफ्ते बाद ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। मेरे को पहले दिन ऐसे हुआ। मैं भाई, और जब हुआ ना 1-2 मिनट के लिए हो वो चलता है, ठीक है, हो गया भाई। बट 10 से 15 मिनट तक तुम हिल नहीं पा रहे हो। इमेजिन, तुम हि और तुम चीख रहे हो, तुम अपने बगल वाले को बुला रहे हो, वो सुन नहीं रहा है। मेरे साथ ये हुआ। मेरे साथ ये चीज़ पहले भी बहुत बार हो चुकी है, मतलब उस रूम में जाने से पहले। इसीलिए मैं रात को अकेले सोने से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मेबी एक ये रीज़न हो सकता है। मेरे साथ मुझे बचपन में भी बहुत डरावने-डरावने सपने आते थे एंड वो सपने बहुत रियल लगते थे और वो एक ही सपना होता था, वो हमेशा मेरे को रिपीट होता था। तो मेरे साथ मतलब पहले भी ये चीज़ें हुई थी, तो मैं अवेयर थी इस चीज़ से कि ओके, ये नेगेटिव एनर्जी का ही साइन है। मैं अवेयर हो गई थी कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? 1 दिन हुआ, बट मैं अपने रूममेट को नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये चीज़ें उसको भी मतलब बॉदर करेंगी और उसको पता लग गई तो वो शायद मेरे से भी ज़्यादा गंदा रिएक्ट करे, मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट थी, मैं बहुत डरी हुई थी एंड मैं
अपने रूममेट से धीरे-धीरे ये बात करने लगी थी कि इस रूम को छोड़ते हैं, इस रूम को मतलब यार यहाँ पे ना ये मैं नुक्स निकालने लगी थी क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता था मेरे आस-पास कोई है, मेरे साथ कोई मेरी छाती पे कोई बैठ रहा है। ये लगा अगर 1 दिन होता और फिर चलो अगले हफ्ते हो रहा है तो शायद मैं उस चीज़ को भूल भी पाती। लेकिन जिस दिन से वो स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद लगातार वो रोज़ होता रहा। और पहले जैसे फर्स्ट डे हुआ था तो एक ही बार हुआ था, जैसे रात को 11 बजे सोई मैं, 11:15 तक वो हुआ एंड देन पूरी रात फिर नहीं हुआ। जब मेरे को नींद भी आ गई उसके बाद भी नहीं हुआ। बट उसके बाद उसकी रिपिटेशन भी बढ़ती गई। वो मुझे हो रहा है, मेरी नींद खुल रही है, मैं अपने आप को जगा रही हूँ, अपने ईष्ट देवता को याद करके, अपने देवताओं को याद करके एंड फिर मुझे फिर से नींद आ रही है, फिर हो रहा है। मतलब रिपीटेडली रिपीट हो रहा है बार-बार। साथ में भाई और चीज़ें भी तो थी। मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ इन सब चीज़ों की वजह से। सुबह मुझे 8 बजे कोचिंग जाना है, मुझे कोचिंग का चीज़ें देखनी है, मुझे वहाँ से होमवर्क जो मिला है वो करना है, मुझे अपनी पढ़ाई देखनी है, खाना-पीना, कपड़े-वपड़े, हम अकेले रह रहे हैं। मतलब तुम समझ सकते हो मेरी क्या हालत रही होगी। देन एक दिन क्या हुआ कि 2 हफ्ते बीत गए ये सब चीज़ें होते-होते और वो रिपीटेडली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कभी 2 बार चौक हो रही हूँ मैं, मेरी छाती पे कोई बैठ रहा है, कभी 3 दिन रात के 3 मतलब 3 बार कब मतलब रात को अगर हम 11 बजे सो रहे हैं ना, तो मैं सुबह 4 बजे तक नहीं सो पा रही थी, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ रिपीट हो रहा था बार-बार, बार-बार और मैं अपने रूममेट को नहीं बताना चाह रही थी, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो तो चैन से सो पा रही है भाई। मैं इसलिए अपने रूममेट को भी नहीं बताना चाह रही थी। देन एक दिन क्या होता है, 2 हफ्ता 3 मतलब 1 महीना जैसे तीसरे हफ्ते मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी थी, सिर्फ़ मेरे साथ तक थी। मतलब 1 महीना खत्म हुआ, दूसरे महीने का पहला हफ्ता आया। मैं बहुत डरी हुई थी उस रात। मैं मुझे पता था कि 11 बजे के बाद ये चीज़ें होने वाली है। मैं जानती थी ये होगा और मैं अपनी आँख भी नहीं खोलना चाहती थी रात को कि मुझे कुछ दिख ना जाए भाई। मुझे कुछ दिख गया तो भाई मैं पागल हो जाऊँगी। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था ये चीज़ें हो रही है, ठीक है? मैंने जैसे अपनी मम्मी से शेयर किया था, मम्मी ने बोला था कि पूजा-पाठ कर लेना और कुछ नहीं होता ये सब चीज़ें। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही बोलते हैं भाई, कोई एकदम से बिलीव नहीं करता, ठीक है? देन उसके बाद उस रात ना एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट दूसरे महीने का पहला ही हफ्ता था। उस रात मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे पता था 11 बज गए हैं, साढ़े 11 हो गए हैं, मुझे अब सोना है। मेरी फ्रेंड सो रही थी, लाइक नींद में नहीं थी बट सोने के लिए रेडी थी, वो बिस्तर में घुस गई थी अपने। तो हम लोग ऐसे सोते थे, ऐसे उसका पलंग लगा एंड हम एल शेप में हमने अपने वो लगाए हुए थे। तो ऐसा उसका पलंग लगा हुआ था और यहाँ से मेरा ऐसे पलंग, 1 मिनट, ऐसे उसका पलंग लगा हुआ है और ऐसे मेरा एल शेप में, समझ रहे हो? ऐसा मेरा। तो वो यहाँ सर रखती थी और मैं यहाँ सर रखती थी, दोनों आस-पास में ही सर रखते थे, ठीक है? क्योंकि रात में वैसे भी डर लगता ही है यार, ठीक है? तो और मेरे साथ तो ये सब चीज़ें हो रही थी, मैं तो उसके उसके बिस्तर में घुसने को सोचती थी बट मैं नहीं बोल पाती थी क्योंकि नए-नए फ्रेंड्स थे, नए-नए हम मिले थे। ओपनली बात नहीं होती है इतने जल्दी किसी से भी, मेरे से तो नहीं होती थी पहले। तो उस रात मुझे पता था ये फिर होने वाला है और मैं बिल्कुल रेडी नहीं थी। मुझे रोज़ ऐसा लगता था कि मुझे कुछ दिख ना जाए, मुझे कुछ दिखना नहीं चाहिए। मैं रोज़ ऐसे होती थी, रोज़ रात को मैं यही सोचती थी एंड वो सोने ही वाली थी और मुझे पता था कि ये होगा। मैंने फिर भी उसको नहीं बोला, ठीक है? मैंने जस्ट उसे बोला कि क्या तू मतलब सोते हुए मेरा हाथ पकड़ लेगी? तो उसने बोला कि ठीक है, क्यों तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो मैंने बोला कि मुझे ना यार डर लग रहा है, सो तू ना मेरा हाथ पकड़ के सो जा आज, हाथ पकड़ के ही सो जाते हैं आज। तो उसने बोला ठीक है। देन ह उसने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे ही मैं लेटी, मेरे साथ वही चोक वाली फीलिंग फिर से हो गई। मुझे लग रहा है मेरी छाती पे कोई बैठा हुआ है, मैं कुछ नहीं हिला पा रही हूँ, मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कोई सुन नहीं पा रहा है। लिटरली मुझे किसी ने जकड़ा हुआ है जैसी फीलिंग रोज हो रही थी और मैं अपने आंखें नहीं खोल पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, मैं उस हाथ को ऐसे करना चाह रही हूँ कि मैं मन में सोच रही हूँ प्लीज मुझे उठा, मतलब चीख कुछ तो कर ताकि उसको पता चले। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ एंड मैं मन में अपने इस देवता को याद कर रही हूँ और साथ में ये भी सोच रही हूँ कि प्लीज साक्षी उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए।
एंड गेस व्हाट, एंड ये जितने दिन, मतलब जैसे जैसे ये हो रहा था ना, इसका टाइमिंग भी बढ़ती जा रही थी। ये पहले 5 मिनट हो रहा था, फिर 10 मिनट, फिर 15, टाइमिंग वो ग्रो कर रहा था अपने आप में ही चीजें। मैं नहीं उठ पा रही थी, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ भी ये चीज सेम हो रही थी, क्योंकि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। और ये चीज मुझे कैसे पता चली, वो उसी दौरान जब मैं, मेरे को चोक किया हुआ है, उसी दौरान उसको भी चोक चोक किया हुआ है, बट उसका पहला दिन था। वो एकदम से उठती है और चिल्लाती है, और उसके चिल्लाने की वजह से मैं भी, मतलब जिसने मुझे जकड़ा हुआ था उसने मुझे भी छोड़ दिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? उसको भी सेम हुआ, मुझे भी सेम हुआ, सेम टाइमिंग पे, बट मैं उठ नहीं पाई, वो उठ पाई, और वो एकदम से चीखी। ठीक, और मैंने वो चीख सुनी, और उससे मैं भी उठ पाई, और उसने उठते हुए, वो जैसे ही उठी है वो चीखी है, और मैं जैसे ही उठी हूँ मैंने उसको बोला है थैंक यू। और देन मैंने रियलाइज किया कि वो चीखी है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों चीख रही है? उसने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, जो कि मेरे साथ इतने लंबे टाइम से हो रहा है। जब उसने वो चीज मुझे एक्सप्लेन की ना भाई, मेरा दिमाग खरा, मतलब मैं ये सोचने लगी कि मतलब ये चीजें मेरी, मतलब एक हाथ पकड़, मुझे नहीं पता वो मेरे हाथ पकड़ने से हुआ या हम हाथ पकड़ के कनेक्टेड हो गए, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो चीज उसके साथ भी हुई। एंड आई एम नॉट लाइंग गाइस, मेरे को एक बारी को बिलीव नहीं हुआ। और फिर मैंने उसको बताया कि बहन, मेरे साथ ये पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, और डेली, मतलब मैं अब अपने इस इष्ट देवता को भी कितना भी याद कर लूँ, मतलब किसी भी भगवान को याद कर रही हूँ, वो फिर भी नहीं मुझे छोड़ रहा है, समझ रही है तू? उसने बोला कि यार ये मैंने उसने ये चीज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी, और वो बहुत डर गई थी। उसने बोला कि मैंने ऐसा कुछ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। देन हमने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि हमने इस रूम में नहीं रहना है, हम दूसरे रूम की हंटिंग पे उसके अगले दिन से ही लग गए थे। बट देहरादून में रूम मिलना इज लाइक, और सिंगल लड़कियों को रूम मिलना बहुत डिफिकल्ट था। सो हम रूम की हंटिंग तो हम कर ही रहे थे। बट अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी इसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसको कि मैं भी एक्सेप्ट, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। देन क्योंकि हमें पता था कि हमें रूम जल्दी नहीं मिलेगा, ये दूसरे महीना था, ठीक है, दूसरे महीना चल रहा था। एंड हम रूम की हंटिंग पे भी जा रहे थे, हम अपनी कोचिंग भी कर रहे थे। एंड रात में लिटरली गाइज, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने कभी इतनी पूजा पाठ नहीं करी होगी। हम पूजा उसके अगले दिन से हम इतनी, मतलब हमने यूट्यूब पे सब, उस समय हमने यूट्यूब पे सब सर्च किया कि पॉजिटिव एनर्जी कैसे, अपने रूम में पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं। हम कपूर लेके आए पूजा वाला, हम लौंग लेके आए, उसको धुबत्ती लेके आए, पता नहीं अगरबत्तियां, पता नहीं क्या क्या। हम पूजा पाठ में सुबह पूजा कर रहे हैं, रात को पूजा कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं हमारे, हनुमान चालीसा रात भर चल रही है। लाइट रात में कभी बंद नहीं हुई, कभी भी। लेकिन फिर भी, मतलब हमने स्टार्टिंग में जैसे हमने 1-2 दिन पूजा करी, पूजा करके हमने देखा कि अच्छा ये पूजा करने से खत्म हो रहा है। हम लिटरली, हमने पहले दिन, मतलब हम क्या क्या करते थे, जिस दिन हमने फर्स्ट डे किया, लाइक हमने पूजा की, कपूर कुपूर जलाया, उसकी जो राख निकलती है उसको अपनी अलमारी, मतलब अलमारी नहीं, खिड़कियों पे, अपने दरवाजों पे, जहां से कुछ अंदर आ सकता है वहां पे डाल देते, जैसे बोलते नहीं है लक्ष्मण रेखा बनाना, वैसा वैसा बनाते थे। बट स्टिल हमको रात को वही हुआ, हमको रात को वही हुआ, हम फिर से चोक हुए। एंड इस बारी हम दोनों ने हाथ भी नहीं पकड़े हुए थे, हम चोक हो रहे थे, मतलब हमारे ऊपर वो बैठ रहा था, कुछ भी जो भी था वो, हमें नहीं पता। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम रात को नहीं सोएंगे। मेरा माइक ऑन ही है ना, हाँ। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात को नहीं सोएंगे। तो हमने क्या करा कि हम इतने बड़े बड़े ग्लास, इतने बड़े बड़े काली चाय के बनाते थे, ब्लैक टी बनाते थे, ताकि हमें नींद ना आए। रात को 11 बजे वो ब्लैक टी पीते थे, जब तक 11 बजे से हम जब तक पढ़ पाते थे हम पढ़ते थे, ब्लैक टी पीते थे, और सुबह 4 बजे तक जगते थे। लाइक 3 हफ्ते हम ऐसे ही उस कमरे में रहे, क्योंकि हमें दूसरा कमरा, रूम नहीं मिला था रेंट पे तब तक। तो 3 महीना, तुम 3 हफ्ते तुम सोचो, हम रात भर नहीं सोए, हम रात भर, हमारा यही रूटीन था। हम सुबह 4 बजे सोते थे, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त हो जाता था, और हमें ऐसा लगता था कि ब्रह्म मुहूर्त में ये सब चीजें नहीं होती है, और होती भी नहीं थी। 4 बजे से
7 बजे तक हम सोते थे एंड फिर कोचिंग करके फिर वापस आके हम सोते थे और डेली हमको ऐसा लगता था कि कुछ दिख ना जाए, कुछ दिख ना जाए, और इस वजह से हमने रात में सोना ही बंद कर दिया था दोनों ने। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गाइस, लिटरली। देन जब हमने ये पूजा पाठ स्टार्ट करी ना, उसके बाद हमने कुछ ऐसा देखा। हम कोने कोने में जाके अपनी पूजा करते थे, हर कोने में। हमने 2 महीने में ये नहीं देखा था, लेकिन जो हमने उस दिन देखा, तुम बिलीव नहीं करोगे हमने क्या देखा। हम दोनों ने, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हम दोनों ने एक साथ देखा, ठीक है। सो हम कोने कोने में पूजा करने जाते थे, अभी तक हमको वो नहीं दिखा था, लेकिन आई थिंक दूसरे ही महीने के, आई डोंट नो कौन से हफ्ते में था, मुझे इतना नहीं पता, बट हम पूजा कर रहे थे, धूपबत्ती का धूप हर कोने में देते थे हम, डेली का रूटीन बन चुका था। उस दिन हमको जो किचन की, हमारा मतलब हमारा एक बड़ा सा रूम था, उसी में किचन था। किचन भी हमारा ऐसा था कि स्लेब था और उसके नीचे अलमीरा थी, ठीक है। तो हमने उस स्लेब के ऊपर कोने में देखा, क्योंकि हम धूप दे रहे थे, और हमें वहां दिखता है कि एक पर्ची चिपकी हुई है, ठीक है। अभी तक हमें नहीं पता था वो पर्ची क्या है, तो हमने उसको निकालने में, मैं बल्कि मैंने ही उसे बोला, मैंने कहा कि उस पर्ची को निकाली, मतलब ऐसे कभी किसी के रूम में मैंने देखा नहीं है कि किसी ने ऐसे पर्ची चिपकी हुई है, और ये पर्ची क्यों चिपकी हुई है, ठीक है। तो और जो हमारे मतलब वो मकान मालिक थे, उनसे भी हमारी डेली बातचीत होती थी। सर्दियों का टाइम था, हम धूप सेकते थे, वो भी बाहर आते थे, डेली वो हमें फल फ्रूट भी काट के देते थे, कुछ अच्छा बना रहे हैं तो हमारा मतलब हमारा काफी अच्छा रिलेशनशिप भी था जो हमारे मकान मालिक थे उनसे। एंड हमने वो पर्ची देखी। उससे पहले गाइस, उससे पहले, उससे आई थिंक 4 से 5 दिन पहले, या उसी उसी के बीच कभी, तो जब हमने रात को वो सोना बंद कर दिया था ना, उसी के बाद जो हमारे मकान मालिक थे, उनकी एक सास और बहू रहते थे वो लोग वहाँ पे, और उनके कुछ बच्चे, मतलब बच्चे, और उनकी लाइक फैमिली रहती थी, वो पूरी बहुत बड़ी फैमिली थी। एंड भाभी से हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, आंटी से हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। तो एक दिन ऐसे ही हम जब धूप सेकने जाते थे बाहर, तो ऐसे ही भाभी ने, मतलब ऐसे ही हमारी बातचीत होने लगी, तो हम लोग बहुत सीधे थे गाइस, हमने मतलब मैंने ही बात शेयर करी, मतलब हम लोग गाइस उस कमरे में ठीक रहे ही नहीं। हम इतने बीमार, कभी मैं बीमार हो रही हूँ, कभी वो बीमार हो रही है, कभी मैं बीमार, कभी वो दवाइयों पे, कभी मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया था वहां पे रहना। तो वही सब मैं अपने उन भाभी को बता रही थी कि हम, मतलब हमारे दोनों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उन वो भाभी पता है हमें क्या बोलती है कि चलो तुम ना मंदिर चलो मेरे साथ, और मैं ना तुम्हें झाड़ फूक करवा दूंगी, और उससे ना तुम ठीक हो जाओगे। वहां पे मंदिर ना बहुत जाना पहचाना है, और वहां झाड़ फूक करके, मतलब झाड़ा, मतलब ये तो नहीं बोला उन्हें झाड़ फूक, उन्होंने बोला झाड़ा दिलवा दूंगी। हमारे लैंग्वेज में, पहाड़ी की लैंग्वेज में बोलते हैं ये झाड़ा, झाड़ा दिलवा दूंगी, और दिलवाते भी हैं, मतलब जो जिनको कोई परेशानी होती है। बट भाई हमारे साथ ये, और हम इतने बेवकूफ थे ना, हम हाँ भी बोल देते, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे ना, मैं हाँ भी कर देती। बट भाई मेरी रूममेट, वो इतनी सही बंदी थी ना भाई, उसने मेरे को बोला भाई तू पागल है, वो हमें क्या पता क्या। तो वो लिटरली मुझे बोलती कि मैं झाड़ा दिलवा के आ जाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड उस झाड़े में वो मेरे को, यू नेवर नो गाइस। देन हमने वहां, मैंने बोला कि भाई इसको उतार, हमने जैसे तैसे उसको उतारा, ठीक है। जो हमने देखा, उस पर्चा, वो एक पर्चा था रेक्टेंगुलर, स्क्वायर में, आई डोंट नो, स्क्वायर में था आई थिंक। एंड उस पे एक गुड़िया बनी हुई है, उस पे नंबर्स लिखे हुए हैं, और उस पे क्रॉस 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 क्रॉस, कुछ कुछ नंबर्स पे क्रॉस बने हुए हैं। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी जो रूममेट थी, अगर वो कंफर्टेबल होगी, मैं यहाँ पे शेयर कर पाऊँ, मतलब वो भी मैं यहाँ पे क्लिप चला दूंगी। उस मुझ पे अभी कोई सबूत भी, सबूत बोल रही हूँ कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मुझ पे अभी कोई प्रूफ भी नहीं है, क्योंकि वो 7 से 8 साल पुरानी बात है, एंड उस समय मेरा यूट्यूब चैनल तक भी नहीं था। बट उस पे हमें दिखता है जो, मैं उस पे, पहले तो मुझे बिलीव नहीं होता है, मैंने ये सब मूवीज में और टीवी शोज में देखा होता है कि ऐसा कुछ
तुम बिलीव नहीं करोगे गाइस, हम दोनों ने उस दिन क्या देखा। हमने देखा कि उस पर्चे पे एक गुड़िया बनी हुई है और उस पे नंबर्स लिखे हुए, उस पे क्रॉस बना हुआ है। हम दोनों ने उसकी फोटो ली, अपनी अपनी फैमिली को शेयर की, हमारी फैमिली ने। और ये चीज रात को हुई थी, जब हम रात को पूजा पाठ कर रहे थे। हम कहीं नहीं जा सकते थे, हम कहीं भी नहीं जा सकते थे। और हमने अपने अपने अपनी फैमिली को शेयर की फोटो, हमारी फैमिली ने देखी, हमारी फैमिली ने अगले ही दिन जाके उसके उसकी फैमिली ने बल्कि बहुत जल्दी रिस्पॉन्स दे दिया था। उसकी फैमिली अगले ही दिन जाके, क्योंकि मेरी फैमिली तो ये थी कि देहरादून में है, मेरे मैं तुरंत घर जा सकती थी, लेकिन उसकी फैमिली थोड़ी दूर थी, तो उन्होंने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया। उन्होंने अगले सुबह ही पंडित के पास जाके वो पर्ची दिखाई, एंड पंडित ने बोला उन लड़कियों को बोलो कि उस रूम से हट जाए, उस रूम में कुछ करा हुआ है। उस रूम में कुछ करा हुआ है हमारे लिए, हम दोनों के लिए। मतलब जैसे ही हमको ये अगले दिन पता चला, उस दिन हम कहीं नहीं जा पाए, उस दिन हम उसी रूम में थे। यस, हम उस दिन उसी रूम में थे। नेक्स्ट डे हम दोनों हमारे मेरे घर आ जाते हैं, और हम हमारी जो रूम में हमारी जो बैच में दूसरी लड़कियां थी उनको बोल देते हैं कि भाई तुम प्लीज हमारे लिए रूम ढूंढ देना प्लीज। एंड उन लड़कियों ने हमारे लिए दूसरा रूम भी ढूंढा, बट हम लोगों ने वो पर्ची में जो देखा, वो अनरियल था, मतलब वो रियल नहीं लग रहा था। हम किसी के घर पे रह रहे हैं, हम वहां पे बकायदा रेंट दे रहे हैं, हम वहां पे पैसा दे रहे हैं। ठीक है, कोई अपनी मर्जी से कुछ ना चिखम चिल्ली कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किसने किया था किसने नहीं किया था, बट कोई ऐसा कैसे कर सकता है भाई? कोई किसी के दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बिलीव नहीं हुआ। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं कभी भी इस टाइप के घरों में तो नहीं रहूंगी। हाँ, मैं सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ कि कौन थे, क्या था, कैसा था, किसने किया किसने किया नहीं किया, बट मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि भाई अगर तुम किसी के रूम में रहने जा रहे हो ना, पहले वहां का सब कुछ पता करो, जल्दबाजी में कुछ मत करो। अगर हमको हम वो ना देखते, और शायद मे बी अगर जितने ये सारी नेगेटिव चीजें जो हम फील कर रहे थे, अगर वो हम एकदम फील करते और एकदम ही कुछ ऐसा हो जाता, मतलब मैं इस चीज के लिए अपने मतलब जो हमारे देवता हैं, शिव जी, शायद मे बी वो हमें कुछ होने नहीं दे रहे थे, हमें संकेत दे रहे थे कि भाई तुम निकलो यहाँ से। कुछ भी हो सकता था भाई, तुमको उस पंडित ने क्लियरली बोला है कि उनको बोलो वहां से तुरंत निकले। और रियल लाइफ में कभी तुमने देखा है किसी पेपर पे गुड़िया बनी हुई है, नंबर्स लिखे हुए हैं, और ऐसे क्रॉस, रेड क्रॉस, पता नहीं रेड नंबर या रेड क्रॉस कुछ तो था। कैन यू बिलीव इट? उस दिन मैं बिलीव तो पहले से भी करती थी कि नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ चीजें हुई भी हैं जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट उस दिन मेरे को ठप्पा लग गया था कि भाई ये चीजें बहुत स्ट्रांगली होती है। मैं कभी रात में अकेले नहीं सोती, मैं कभी भी रात में अकेले नहीं सोना चाहती, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं। मैं मेंटली, हम दोनों, मैं नहीं, मैं मेरी रूममेट भी, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। हम सो नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उन्हीं चीजों में। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, ये जो चोक वाली जो चीज बोल रही हो ना, वो जिस जो बोलते हैं ना स्लीप पैरालाइज होते हैं, ये वो सो होते होंगे, बट अगर आपके साथ 1 या 2 मिनट से ज्यादा ज्यादा हो रहा है वो, तो वो स्लीप पैरालाइज नहीं है, वो कोई नेगेटिव एनर्जी है, बिलीव इट और नॉट, बट वो है। वो नेगेटिव, क्योंकि स्लीप पैरालाइज 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा माइंड अपने उसमें आ जाता है, उसके बाद नहीं होता है वो। लेकिन वो 5 5 10 10 मिनट हो रही है,
एंड आपको कंटिन्यू कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास कुछ है, तो वो कुछ है, वो नेगेटिव एनर्जी एनर्जी ही है। सो गाइज, रूम लेने से पहले प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ कि मैंने यहाँ शिफ्ट कर लिया, मैंने वहां शिफ्ट कर लिया। होपफुली और थैंकफुली वो लोग अच्छे घरों में शिफ्ट करते हैं, बट कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े लेसन दे जाते हैं, प्लस वो आपका बहुत नुकसान भी कर जाते हैं। थैंकफुली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बट उस टाइम पीरियड में मैं देखूँ तो हमारा बहुत नुकसान भी हुआ। हम पढ़ नहीं पाए, हम मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम सो नहीं पा रहे, हमारी नींद पूरी नहीं है, हम बीमार हो रहे हैं, हम दवाइयों पे है, सब कुछ गलत चल रहा था, सब कुछ ठीक है। तो यस, ये थी मेरी एक वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को लेसन मिला होगा कि कब किसी भी नई जगह पे जा रहे हो तो केयरफुल रहो, और वहां पे पहले आसपास पता कर लो कि लोग कैसे हैं। बी केयरफुल। या वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।